ख्वाहिश थी बड़े दिनों से एक ऐसा स्कूल हो जहाँ स्कूल की बेहतरीन तालीम हो, हमारे कौम के बच्चे रिग्रेट न करें कि हमको अच्छी तालीम नहीं मिल रही है, लेकिन साथ साथ उनके अकीदे की हिफाजत हो। मुझे ये स्कूल इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं और यहाँ पर हमारी एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है। और दुनियावी एतबार से तो ठीक है, लेकिन दीन के मामले में भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। साइंस के साथ हमारे स्कूल में बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि आज की डेट पर इस्लामिक एजुकेशन दी बच्चे दूर जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं माशाल्लाह। दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि मुसलमान बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें। दीन की तालीम के लिए भी इदारों की कमी नहीं है, मदारिस की कमी नहीं है, दुनियावी तालीम के लिए भी स्कूलों की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में जब लोग भटक रहे हैं, ऐसे वक्त में ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे इदारे कायम करें जहाँ दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम दी जाती हो। यानी कि जितना ज़ोर हम दुनिया की तालीम पे दें, उतना ही ज़ोर दीनी तालीम पे भी दें। अभी मैं जिस इदारे में हूँ उसका नाम है दारुल हुदा पब्लिक स्कूल। हमारे साथ डायरेक्टर मोहम्मद अब्रे आलम साहब हैं। एक बेहतरीन स्कूल चलाते हैं जहाँ इन्होंने ऐसा इंतज़ाम रखा है कि दीन के साथ साथ बच्चों को दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिबली भाई, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्रे आलम है और 22 साल एजुकेशन फील्ड में मैंने सर्विसेज की हैं। सऊदी अरबिया में 3 बड़ी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा में, यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी में और एक इफ़त यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ पे जॉब किया है। और मेरा जो रोल था फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ाया, मैनेजमेंट को मैंने पढ़ाया और इसी तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी का मैं आईटी डायरेक्टर CIO था। USA अमेरिका से पूरी दुनिया में सिर्फ 3000 लोग सर्टिफाइड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो दुनिया में लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। उनमें से एक मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी ये ख्वाहिश थी बड़े दिनों से एक ऐसा स्कूल हो जहाँ स्कूल की बेहतरीन तालीम हो, हमारे कौम के बच्चे रिग्रेट न करें कि हमको अच्छी तालीम नहीं मिल रही है, लेकिन साथ साथ उनके अकीदे की हिफाजत हो और इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, प्रिजर्व करते हुए दुनिया के शोबों में, अपने मुल्क के शोबों में जाएं तो वहाँ पे जो है अपनी खिदमत दें। एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए बच्चे के अंदर जो है, जहाँ स्कूल की तालीम की ज़रूरत है, वहीं पे उसके जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है उसका बहुत ज़रूरी है। और वो हमारा दीन हमको सिखाता है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जो है अकाउंटेबल सिटीजन, एक फेयरनेस इन डीलिंग और एक ऑनेस्टी अपने काम में। हमारा करिकुलम जो है ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया है। इसके लिए हमने जो स्कूल का जो करिकुलम चूज़ किया है वो वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे है। कैम्ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड की 2nd बेस्ट यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज की बुक्स यहाँ पे नर्सरी से क्लास 5 तक पढ़ाई जाती हैं। ये देखिए हमारे पास जो है ये एक सेट है, कैम्ब्रिज का है, ये UKG क्लास का है। इसी तरह से सारी बुक्स जो अप टू 5th क्लास कैम्ब्रिज की हैं। और ये इसलिए है ताकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्कूल का अपने बच्चों को दें। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कैम्ब्रिज स्कूल में यही बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जहाँ 15,000 फीस महीने की होती है। DPS के अंदर भी बहुत सारी बुक्स कैम्ब्रिज की हैं। हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, CBSE पैटर्न पे है, तो एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है। नर्सरी से क्लास 5 तक कैम्ब्रिज है। क्लास 6 to 8 हमने NCERT रखा है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है और इंडिया के अंदर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे NCERT के बेस पे हैं। हमारा फाउंडेशन मजबूत हो गया, अब आगे हम NCERT पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने दीनियात का करिकुलम इंक्लूड किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू एवरी क्लास। दीनियात मुंबई वालों का करिकुलम है। दीनियात के अंदर 5 किताबें हैं, एक ही किताब के अंदर 5 उसके पार्ट हैं। कुरान तजवीद के साथ सिखाया जाता है। इसी तरह से हदीस अरबिक में, उसका तर्जुमा उर्दू में बच्चों को सिखाया जाता है। इस्लामी अकायद और मसाइल उसके अंदर हैं। इस्लामिक मालूमात उसके अंदर, जिसमें सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत है, और इस्लामी अखलाक उसके अंदर इंक्लूडेड है। और 5वीं चीज़ जो है अरबिक लैंग्वेज है। स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू एवरी क्लास दीनियात है
और कैम्ब्रिज है, जहाँ बच्चे 1 2 3 4 सीखते हैं, 1 2 3 4 सीखते हैं, वैसे ही जो अरबिक में वाहिद इत्नैन सलासा इस तरह से सीखते हैं। ये दोनों का एक कम्बिनेशन, मकसद ये है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी तालीम स्कूल की हासिल करें और अपनी इस्लामिक माहौल में रहते हुए इस्लामिक पहचान के साथ जाएं। हमारा जो यूनिफॉर्म भी है वो प्योर इस्लामिक है, इन्वायरमेंट भी प्योर इस्लामिक है। जो टीचर्स हमारे यहाँ हैं हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं। कोई भी टीचर हमारे पास जो BA MA BSc MSc से लेस नहीं है और सारे BEd MEd किए हुए हैं। अच्छे इदारों में कई साल पढ़ाने का तजर्बा है। जाहिर है कि हमारा जो इतना बड़ा करिकुलम है, अच्छे टीचर्स ही उसको डेवलप कर सकते हैं, इसलिए हमने अच्छे टीचर्स रखा है। और उसमें जैसे दीनियात का जो शोबा है, दीनियात के अंदर हमारे पास मुफ्ती साहब हैं जो नदवे से फारिग हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनके पास। और एक मुअल्लिमा है जो आलिमा है, 6 साल दीनियात के अंदर पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर हमारे पूरे दिल्ली का जो एग्ज़ाम दीनियात वालों की तरफ से होता है, तो लास्ट ईयर जो दीनियात का जो कंपटीशन हुआ था, पूरे साउथ दिल्ली में 10,000 बच्चे हैं जो मुख्तलिफ मदरसों में मकातिब में पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल में चूँकि दीनियात है तो हमारे बच्चे भी उस कंपटीशन में शामिल हुए थे। स्कूल के 3 बच्चे फर्स्ट पोजीशन लाए थे, अव्वल दोम सोम तीनों में। 2 बच्चे एज की वजह से हो गए, लेकिन 1 बच्चे सेलेक्ट होकर पूरे दिल्ली के उसमें लेवल पे गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा माहौल है। हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि बच्चों को स्कूल की एक अच्छी तालीम अपने इस्लामिक माहौल में हम दें। इससे बहुत सारे उलमा इकराम भी जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तरगीब पे कि ऐसा स्कूल, ऐसे इदारे हमारे पास होने चाहिए जहाँ हम बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ दीनियात की तालीम दें, ताकि बच्चे आगे जाकर के अच्छी रहनुमाई और नुमाइंदगी कर सकें। देखिए दोस्तों, आप खुद इनको देख रहे होंगे, अगर इनको कोई बाहर देखेगा, शाहीन बाग में घूमता हुआ देख ले, अबुल फजल में देख ले, बस स्टैंड पे देख ले, तो उसके जहन में यही बात आएगी ना, मौलाना साहब होंगे, जो आमतौर पे लोगों के जहन में आता है। इनका हुलिया देखिए और इनकी बेहतरीन अंग्रेज़ी सुनिए आप। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी बिल्कुल इस्लामी माहौल में रहते हुए बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलें, वो साइंटिस्ट बने, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो आला ओहदों पे फायज हों, लेकिन उनसे दीन न छूटे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे इदारे में आएँ। देखिए, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा हूँ कि इदारा बहुत टॉप है या ऐसा इदारा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ इनका एड्रेस मैं दे रहा हूँ, शाहीन बाग में ये स्कूल है, आप यहाँ एक बार विज़िट ज़रूर कर लीजिए। जब आप विज़िट करेंगे, डायरेक्टर साहब से मिलेंगे, बच्चों को देखेंगे, माहौल देखेंगे, तो फिर आपको फैसला करने में आसानी होगा। एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए, आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सकती है, साइंस बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आप दीन को नहीं जानते तो बेकार है। उसी तरह बहुत से लोगों को ये बात मुझे सही नहीं लगती, उसी तरह अगर आप दीन सब कुछ जानते हैं प्योर, या अंग्रेज़ी नहीं आती आपको, तो भी मज़ेदार बात नहीं है। साइंस क्या होता है बेसिक पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें दुनिया में चल रही हैं वो पता होना चाहिए, और इसके लिए ऐसे ही इदारों में आना ज़रूरी है। चीज़ और हमने अपने करिकुलम में इंक्लूड किया है, जहाँ एक तरफ स्कूल का करिकुलम बेहतरीन है, दीनियात है, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू एवरी क्लास हमने एक्सक्लूसिव स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस रखी बिल्कुल अलग से, ताकि हमारे बच्चे जो है नर्सरी से ही इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ कैसे जो है बोलना सीखें, बात करना सीखें। हमारे यहाँ अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों से हम इंग्लिश में बात करेंगे, एक बच्चे से मैंने 2 दिन पहले 40 मिनट इंग्लिश में बात किया, थर्ड क्लास का बच्चा जो है। तो बेहतरीन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस भी बच्चों की अलग से कराई जाती है, क्योंकि जो कैम्ब्रिज का जो करिकुलम है ना, जब तक इंग्लिश बहुत मजबूत ना हो उस वक्त तक बच्चों को किताबें भी समझ में नहीं आ पाएंगी। तो इस सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। तौर पे गार्जियन एक चीज़ ये सोचता है, क्या बहुत महंगा स्कूल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? तो क्या हम लोग गार्जियन को ये श्योर करें कि नहीं नहीं ये बहुत महंगा स्कूल नहीं है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस ले ली जाएगी, बहुत ज़्यादा गार्जियन तंग हो जाएंगे। चूँकि आप जहाँ स्कूल चला रहे हैं वहाँ नॉर्मल इनकम के लोग ही रहते हैं जी, तो इसका कुछ मुझे बताएं, क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है? देखिए, यहाँ पे पूरे ओखला में जितने स्कूल, जो मैं अच्छे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, ओखला में जो अच्छे स्कूल जो चल रहे हैं उनकी जो फीस है उनसे हमारी फ़ीस बहुत कम है, और तालीमी मेयार उनसे बहुत अच्छा है। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन फ़ीस 10,000 12,000 है, हमारे पास एडमिशन फ़ीस सिर्फ 2,000 है। ये हमने इसलिए रखा कि हर पेरेंट उसको, हर फैमिली उसको अफोर्ड कर सके। एनुअल डेवलपमेंट के नाम पे 12,000 लोग ले रहे हैं स्कूलों में,
तो 12,000 और 10,000 22,000 24,000 जो है सिर्फ वन टाइम ले रहे हैं, सारे पेरेंट्स कैसे उसको करेंगे? परेशान रहते हैं। तो हम सिर्फ 5,000 ले रहे हैं। उसमें भी जो सिबलिंग्स होते हैं, दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा, तो उस पर एनुअल डेवलपमेंट में हमने डिस्काउंट का सिस्टम भी रखा है। तो कुल मिलाकर के वन टाइम ओनली 5,000 एनुअल चार्जेज हैं, 2,000 जो है एडमिशन फीस है, और जो नॉर्मल मंथली जो फीस है वो भी बहुत ही रिजनेबल है। मंथली फीस जो है 1,500 रुपया जो है नर्सरी केजी की क्लास के बच्चों की है, और इसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जो है वो जो है 1,800 है, 3rd to 5th जो है वो जो है 2,000 है, और 6 to 8 2,200 है। यानी इतने कम फीस में बेहतरीन तालीम है। यही तालीम बच्चे DPS में और कैम्ब्रिज में जाकर के 15,000 में ले रहे हैं। तो हमने इसलिए फीस रखा है ताकि हर फैमिली उसको अफोर्ड कर सके। हम तो ये चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स का भी जो है उनसे मुलाकात हम करवा देंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत बेहतरीन तालीम हासिल करें और अपनी नुमाइंदगी करें आगे जाकर के। बिल्ली भाई, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये हमारा जो दारुल हुदा पब्लिक स्कूल है, ये इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो दारुल हुदा एकेडमी के नाम से है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अमेरिका में USA में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PMI, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर है जो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर्स को सर्टिफाई करती है कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मिलियंस एंड बिलियंस के, उन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कैसे लीड करके उनको डिलीवर किया जाए। तो उसमें से PMI USA से मैं सर्टिफाइड प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर्स हूँ, जिसको जो वेल नोन नेम है PMP एंड PGMP। वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल भी तो मिलेगा। तो मैं PMP भी हूँ, PGMP भी हूँ। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3,000 सर्टिफाइड PGMP जिस वक्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मैं एक हूँ। तो एकेडमी के अंदर हमने जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स भी की है यहाँ पे, जिसमें जो है जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, इंजीनियरिंग कर लिया है, या मैनेजमेंट कर लिया है, या जॉब में है, उनको मैनेजरियल पोजीशन चाहिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रोग्राम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे करके और अमेरिका से उनका जो करिकुलम है उसको तैयारी करा करके सर्टिफाई करवाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। उसमें हमने जो ट्रेनिंग सब तक दी हैं, बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेशन वहाँ से हासिल किया है अमेरिका से जो है इस ट्रेनिंग के अंदर। तो ये भी उसका एक पार्ट है कि ये मैनेजमेंट के कोर्सेज को हमने वहाँ भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, जिसमें डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, चेयर्स, प्रोफेसर्स और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं, सब ने जो उस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। एज एकेडमी हम इसको शुरू किए हैं। इसी तरीके से एकेडमी का एक पार्ट है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, प्रोफेशनल्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये जो आलिमा बच्चियां बनती हैं, हमने 10 बैचेज ऐसे यहाँ पे चलाए हैं जो यहाँ से 4 महीने की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेकर के बेहतरीन इंग्लिश बोलते हुए गई हैं। इसी तरीके से जो है हमने स्पोकन अरबी की क्लासेस भी यहाँ पे शुरू की हैं कि कुरान को कैसे समझें या अरबिक में हम कैसे बात करें। तो स्पोकन अरबिक, स्पोकन इंग्लिश एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMP की क्लासेस भी यहाँ पे कराई जाती हैं। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। मेरा बच्चा पढ़ता है अनस, भी 1st क्लास में है। और जहाँ तक हम समझते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग वो काफ़ी मेहनत भी करता है, और हम लोगों को पेरेंट्स को भी अवॉर्ड वो किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है बार बार बुला करके कि आजकल आपका बच्चा इस तरह कर रहा है, इस तरह कर रहा है। हम भी उस तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, और टीचर्स भी काफ़ी हद तक काफ़ी ध्यान देते हैं हर एक चीज़ पे। हम काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। देखिए आप, ये प्रोजेक्ट्स मैं दिखा दूं आपको। ये बच्चे देखिए आप, छोटे, ये मैडम है इनकी, ये देखिए आप, ये इन बच्चों के प्रोजेक्ट्स है। यहाँ अरकान इस्लाम लिखा हुआ है, देख लीजिए। बेटा ये बताइए, आपने ये जो बनाया हुआ है ये क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या है ये? फार्म हाउस। आपने क्या बनाया बेटा? ये आपने क्या बनाया? ये एनिमल हाउस। अच्छा, वो कैसे रहते हैं जानवर, ये बता रहे हैं आप, है ना? काऊ जी कैट जी गोट जी गोट जी। बताइए बेटा, क्या बनाया आपने? एनिमल देयर होम। बेटा बताइए, क्या बनाया आपने? ये होम। हाँ। एक आम आदमी का घर है ये, है नहीं? तो आपका नाम क्या बेटा? मरियम। किस क्लास में हैं आप? फर्स्ट। माय नेम इज अब्दुल रहीम। अब ये क्या बनाया बेटा आपने? ये जल चक्र। पहले पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, फिर इवेपोरेशन प्रोसेस के जरिए से भाप बनकर क्लाउड बनता है। उसके बाद बारिश होती है, तो फिर समुंदर, हर जगह पानी आता है। इसी तरह होता रहता है। इस साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। बेटा क्या बनाया आपने? ये लिंग है। क्या बता, जैसे बताइए क्या बताया आपने इसमें?
लड़का का क्या होता है? लड़की। मोर का? मोरनी। अच्छा, इसमें क्या है? दादाजी, तो उसे क्या होगा? दादी जी। ये डे और नाइट है। दिन रात कैसे होता है ये बता रही हैं आप, तो समझाइए कैसे होता है दिन रात। Sun doesn't at them, birds sing beautiful song. Within night is dark. We see stars in the sky at night. मेरा नाम माहिरा है। ये क्या बनाया बेटा आपने? ये 3D shapes। अच्छा, शेप्स बनाए हैं आपने। ये किसमें मैथ में होता नहीं है? मैथ का है ना ये? यस। मेरा नाम अमर उमर है। अब क्या बताना चाह रहे हैं बेटा अपने प्रोजेक्ट में? मैंने लिंक का प्रोजेक्ट बनाया है। मेरा नाम हनीबा है। ये बताना क्या चाह रही है बेटा आप यहाँ पे? ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, अरकान इस्लाम। क्या क्या 5 पिलर बताइए। पहला फर्स्ट इज शहादा, सेकंड इज नमाज, थर्ड इज ज़कात, फोर्थ इज फास्टिंग एंड फिफ्थ इज हज। नेम इज अफसा। क्या बनाया बेटा आपने? मनी। पैसा? तो कहाँ पैसा इसमें नहीं है? अच्छा, रखे हुए अंदर है। माय नेम इज बहरीन खान। ये क्या बनाया बेटा आपने? मैंने एक ट्री बनाया है जिसपे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में बताता है। मतलब एक तरह की हिंदी ग्रामर है ना, हिंदी व्याकरण ने बताया आपने। माय नेम इज अब्दुल समद। ये क्या बनाया बेटा आपने? ये जी, ये जल चक्र है। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं आप? सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, भाप बनकर वो ऊपर जाता है, फिर वो क्लाउड के फॉर्म लेता है, फिर बारिश होती है, तो ऐसी ही साइकिल चलती रहती है। माय नेम इज अरहान मलिक। क्या बताया आपने बेटा? क्या बनाया आपने? ये हमारे पर्यावरण के ऊपर है। जैसे ये जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है तो उससे प्रदूषण जो होता है, उसी तरह से नदियों में जो धुआं जाता है, गंदा पानी जाता है, उसी से भी पानियों में वाटर प्रदूषण होता है। ऐसे ही साउंड से प्रदूषण होता है। इसी तरीके से इसलिए हमें बचाने के लिए ये सब चीज़ें कम करनी चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद रिहान अकदस है। मेरी 2 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं। एक क्लास फर्स्ट में है, एक क्लास सेकंड में है। तो स्कूल में जो माहौल है या बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे तसल्ली है आपको? जी, बहुत अच्छा माहौल है और बच्चे तरक्की कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं माशाल्लाह, अखलाक सीख रहे हैं, पंक्चुअलिटी सीख रहे हैं। बहुत अच्छा स्कूल की जो है पढ़ाई है। और मैं तो और लोगों को भी बोलता हूँ और ये चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए भी कि बहुत सारे जो लोग हैं आसपास, वो सब यहीं पे एडमिशन कराएं अपने बच्चे। माय नेम इज हिफ्जा मरियम। ये क्या बनाया बेटा आपने? मेकर्स ऑफ अल्लाह। इसमें ये जो आग है, इसमें हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिराया गया था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये आग फूल बन गई थी, ठंडी हो। और क्या मिरेकल्स हैं? और ये पानी है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की जो कुल्हाड़ी थी, असा, जो जन्नत से आई हुई थी, उन्होंने पानी में मारा तो फिर वो आधा पानी उधर से साइड चला गया और आधा पानी उधर की साइड चला गया। और ये चांद है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से तोड़ दिया था। और ये काबा है जो अबराहा हाथी को लेके आए थे, तो फिर अल्लाह ताला ने अबाबिल को भेजा था, जिन्होंने अपनी चोंच में जिनकी चोंच में कंकड़ियाँ थी और उन्होंने फेंका तो ब्लास्ट हो गया था। और ये कुआं है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके 11 भाइयों ने गिरा दिया था। नाम बताइए बेटा अपना। सुनहरा। ये क्या बनाया बेटा आपने? ये सर्कल ऑफ वाटर। सर्कल। नाम बताइए अपना। फरीद। फरीद साहब, क्या बनाया आपने? ये यूजेस ऑफ डस्टबिन। माय नेम इज अब्दुल रहीम। क्या बनाया बेटा आपने? ये वोल्केनो। माय नेम इज मारिया। क्या बनाया बेटा आपने? वाटर साइकिल। जासिम मसूद खान। क्या बताया बेटा आपने? ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया मैंने। इसमें क्या होगा, क्या होता है इससे? इसमें एक बैटरी है, इसके 2 टर्मिनल है, पहला एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। मेरा नाम मोहम्मद जैद है और मैं यहाँ पर 2nd क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश एंड इस्लामिक स्टडीज़ एंड स्पोकन। और माशाल्लाह मैं इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मैं जब दोनों बच्चों को मिलाता हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को या दूसरे स्कूल के बच्चों को, मैं दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ कि हमारा 2nd क्लास का बच्चा दूसरे स्कूल के 4th क्लास के बराबर है हर चीज़ के अंदर। इंग्लिश के अंदर आप इंग्लिश स्पीकिंग करवा कर देखें, और या इसके अलावा मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखें
या इसके अलावा इंग्लिश स्पोकन, या किसी भी चीज़ के एतबार से देखें हमारा 2nd क्लास का बच्चा दूसरे स्कूल के 4th क्लास के बराबर है। फुजमा, आई एम साइंस टीचर हियर। सो मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि साइंस जो है हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों साथ लेके चलना चाहिए। जैसे कि अगर ये एक्टिविटी बेस्ड होती है बच्चे जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। लाइक अगर हम उन्हें कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं लाइक सोलर सिस्टम वगैरह भी, तो अगर हम उसे 3D मॉडल या चैप्टर के थ्रू या हम कोई एक छोटी सी प्रेजेंटेशन क्रिएट करें तो बच्चा इजीली, क्योंकि आज की डेट में क्या है, बच्चा थ्योरेटिकल से ना होके ज़्यादातर बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ जाती है। बच्चे चीज़ों को देख के समझते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बुकिश लैंग्वेज जो होती है ना उससे दूर भागते हैं। तो अगर हम बच्चों को एक्टिविटी के बेस्ड पढ़ाएं तो बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर अगर हम देखें तो हमारी डेली लाइफ में एवरीवेयर इज साइंस, लाइक वी सिट, वी रन, वी ईट, या हम रोड पे चलते भी हैं वहां पर भी हमें फोर्स दिखाई देता है। अगर हम बच्चों को ऐसे करें कि आप जहां भी जाते हैं अगर आप ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है वर्ल्ड में, चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, या हम चल रहे हैं तो हम स्लिप क्यों नहीं कर रहे, या हम खाते हैं या हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, बैठते उठते हैं, तो उन हर एक जगह बच्चों को अगर हम साइंस से जोड़ के रखें तो बच्चा इजीली साइंस को कैप्चर कर सकता है। बाकी साइंस के साथ हमारे स्कूल में बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि आज की डेट पर इस्लामिक एजुकेशन दी बच्चे दूर जा रहे हैं। बच्चे ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो जिसकी वजह से बच्चे उस ट्रैक पे पेरेंट्स भी लेके चले जाते हैं जहाँ पे बच्चों को उनको वो इल्म नहीं मिल पाता है जो उन्हें आखिरत की तैयारी भी कराएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पर इसीलिए पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है अपने हिजाब को लेकर। अगर मैं हिजाब में हूँ तो मैं हिजाब में ही पढ़ा सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये स्कूल चूज़ किया है, दारुल हुदा पब्लिक स्कूल। और मेरे स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह से ऐसे ही हैं, आप इनका गेटअप भी देख सकते हैं, ये भी हिजाब में है। कोई रोक टोक यहाँ पर किसी के हिजाब के लिए नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग ये होनी चाहिए या वो होनी चाहिए। मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही एजुकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो दुनिया की एजुकेशन हो चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन हो। माय नेम इज़ वानिया खातून एंड आई स्टडी इन क्लास 6। तो मुझे ये स्कूल इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ की टीचर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं और यहाँ पर हमारी एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है और हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली भी चीज़ें सिखाई जाती हैं और हमारे ड्रेसिंग सेंस को लेके कोई भी रोक टोक नहीं है। मेरा नाम साकिब अहमद बांडे है। इस स्कूल के बारे में मुझे 1 साल पहले पता चला था। एक्चुअली लास्ट ईयर जब मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रहा था तो काफ़ी सारे स्कूल थे यहाँ पर शाहीन बाग में, लेकिन मुझे काफ़ी सारा सर्च करने के बाद मुझे ये स्कूल सबसे बेहतर लगा क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज है बहुत बढ़िया तरीके से, जो इनके टीचर्स मेहनत करते हैं, इनके प्रिंसिपल सर जो है वो भी काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं अपने स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। और उसके बगैर जो यहाँ पर दुनिया की तालीम है, जो रेगुलर एजुकेशन होती है, प्लस जो इस्लामियात है, दीनियात है और मॉरल वैल्यूज़ जो है, उन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये स्कूल काफ़ी मेहनत करता है। इस स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा माहौल है, एटमॉस्फेयर अच्छा है और हमारी बच्ची जो साहबजादी है वो उसकी हेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो गए यहाँ आने के बाद। और उसके अंदर जो एक है ना कि बड़ों का क्या है और छोटों का अदब क्या है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती जा रही हैं क्योंकि इस स्कूल में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और इसके बावजूद यहाँ की जो टीचर वगैरह हैं वो भी कि अच्छे से उनको पढ़ाना है। और उसके अंदर जो है क्योंकि हर फील्ड में इंसान को जाना आने वाले वक्त में, तो हर फील्ड में जाने के बाद कि किस फील्ड में कैसे बोलना है कि यहाँ इस तरीके से बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसी तरीके से बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखा हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्ची जो है वो हर माहौल में, हर उसमें चलती चली जा रही है। और दीन के मामले में जो है कि दुनियावी एतबार से तो ठीक है, लेकिन दीन के मामले में भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमा फआवा
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم